नमस्कार साथियों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर का एक और न्यू सेशन। आज हम उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र पर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि घन वाद्य यंत्र, चर्म वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, तार वाद्य यंत्र। तो सबसे पहले हम घन वाद्य यंत्र को समझते हैं। तो जो घन वाद्य यंत्र आपका होता है, ये आपका किसी धातु से बना होगा, और चर्म वाद्य यंत्र जो है आपका धातु तथा चमड़े से बना होगा। सुशिर वाद्य यंत्र आपका जो है ये मेटल से बना होगा, किसी धातु से बना होगा, और इसे आप फूंक मारकर बजाया जाता है। अगला है हमारा तार वाद्य यंत्र। तार वाद्य यंत्र या तांत वाद्य यंत्र आप इन्हें कह सकते हैं, जो जैसे कि आपका गिटार है, ये इसमें गिटार में आपके तार होते हैं, वीणा है, तो ये सभी आपके तार वाद्य यंत्र में आते हैं। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, तार मतलब तार जिन वाद्य यंत्रों पे तार होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम तार या तांत वाद्य यंत्र में रखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा घन वाद्य यंत्र। तो जो घन वाद्य यंत्र होता है वो ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जो धातु से बने होते हैं, जैसे बीणाई हो गया, मोछांग हो गया, थाली, मंजीरा, घुंघरू, कंसेरी, झांझ, घंटी, करताल, खंजरी, चिमटा और घाना जैसे वाद्य यंत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो घन वाद्य यंत्र आप समझ गए होंगे। आपने ये सभी वाद्य यंत्र जो मैंने आपको यहाँ बताए, ये आपको अपने नोट्स में लिखने हैं या याद कर लेने हैं। इनकी मैं आपको कुछ समय बाद, जब हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, तो इसके बाद मैं इनकी फ़ोटो भी आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आप अच्छे से याद कर पाओ। नेक्स्ट है हमारा चर्म वाद्य यंत्र। तो चर्म वाद्य यंत्र क्या होते हैं? ये ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जो चमड़े एवं धातु दोनों से बने होते हैं। उन्हें हम चर्म वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे है हुड़का, डौर, ढोलकी या ढोलक, और ढोल दमाऊ, नगाड़ा और डमरू इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। चर्म वाद्य यंत्र मैंने आपको बताया था अभी कि ये ऐसे वाद्य यंत्र होंगे जो आपके चमड़े से भी बने होंगे और धातु से भी बने होंगे। जैसे कि आपने ढोल देखा होगा, तो जो ढोल होता है उसका जो साइड वाले पार्ट होता है जिस पे थाप देकर बजाया जाता है, जिसे वो आपका चमड़े का होता है, और जो उसका जो बीच वाला पार्ट होता है वो उसका किसी धातु से बना होगा। जैसे कि ज़्यादातर ढोल जो होते हैं ये आपके चमड़े और तांबे से बने होते हैं, लेकिन कहीं कहीं आप इसे सिल्वर का भी देखोगे, आप चांदी का भी जो ढोल देखने को मिलते हैं, लेकिन वो ढोलों की संख्या जो है वो कम है। लेकिन ज़्यादातर जो ढोल होते हैं वो आपके चमड़े और तांबे से बने होते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। हुड़का भी आपने देखा होगा। हुड़का एक छोटा सा एक वाद्य यंत्र होता है जो दोनों साइड से थाप देने के लिए होता है, लेकिन जो बजाने वाला होता है हुड़के को, वो उसे कैसे बजाएगा, वो इसको बीच से पकड़ेगा और एक साइड से एक हाथों से इसे बजाएगा, ठीक है। तो हुड़के को एक हाथ से बजाया जाता है और एक हाथ से उसे पकड़ा जाता है। इनकी मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोटो भी दिखाऊंगा अभी पीछे। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुशिर वाद्य यंत्र। तो सुशिर वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। जैसे मुरली हो गया, मसक बीन हो गया, भंकोरा या भौंकर आप उसे कह सकते हैं, तुरही हो गया, रणसिंह हो गया, मसक बीन, शंख तथा नागफणी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सब सुशिर वाद्य यंत्र में आएंगे। सुशिर वाद्य यंत्र आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है तार या तांत वाद्य यंत्र। ये ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें तार के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। मैंने आपको पहले कहा था तार वाद्य यंत्र आप तार से याद रख सकते हैं, इसमें तार होते हैं। जैसे कि है सारंगी, एक तारा, दो तारा, गोपी यंत्र, वीणा, आप इसमें गिटार भी रख सकते हैं। ये सारे आपके तार या तांत वाद्य यंत्र में आते हैं। आई होप आपको यह सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अब इनकी फ़ोटोज़ पे हम चर्चा करते हैं, इनकी फ़ोटोज़ आपको दिखाते हैं, जिससे कि आप इसे बेहतर तरीके से याद रख सकें। सबसे पहले हम घन वाद्य यंत्र में देख लेते हैं। तो घन वाद्य यंत्र में आपका पहला है खंजरी। तो खंजरी आप देख सकते हैं ये मेटल से बना हुआ है पूरा। अगला है करताल। करताल भी आपका जो है ये भी मेटल से बना हुआ है। मंजीरा भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा।
ये भी आपका घन वाद्य यंत्र में आएगा। अगला है आपका वीणा या मोछांग, ये भी आपका घन वाद्य यंत्र में आएगा। नेक्स्ट है आपका चर्म वाद्य यंत्र, जिसमें कि आपका एक नगाड़ा चर्म वाद्य यंत्र में आएगा। हुड़का, हुड़का भी आपका जो है चर्म वाद्य यंत्र में आएगा। इन फोटोज़ के माध्यम से आप इसे बेहतर तरीके से इन्हें याद रख सकते हो। अगला है ढोल और दमाऊ। तो आप देख रहे होंगे ये जो बड़ा वाला ये ढोल है और ये छोटा वाला जो है ये दमाऊ है। अगला है सुशिर वाद्य यंत्र। तो सुशिर वाद्य यंत्र में आपका है पहला नागफणी, ये नाग की तरह है, इसे आप फूंक मार के बजा सकते हो। ठीक है। अगला वाद्य यंत्र है आपका रणसिंह। तो रणसिंह ये रहा आपका, ये भी आपका सुशिर वाद्य यंत्र में आएगा। अगला है तुरही। तुरही भी आपका सुशिर वाद्य यंत्र में आएगा। नेक्स्ट है भंकुरा। तो भंकुरा भी आपका सुशिर वाद्य यंत्र में आएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मिलेंगे ऐसे ही न्यू सेशन के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।